वास्तु को मानो पर वास्तु का हवा मत मानो। वास्तु कुछ नहीं करता ये भी गलत है, और वास्तु करने से सब कुछ हो जाता है ये भी गलत है। वास्तु के साथ वास्तविकता को समझो। वास्तु से बड़ा वास्तविकता है। वास्तु का सिद्धांत क्या है? ये एक विज्ञान। विज्ञान क्या है? चुंबकीय तरंगों का प्रवाह होता है और उस प्रवाह से हमारे शरीर के साथ उसका संबंध होता है। हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन आता है। रसायनों के परिवर्तन से किसी अर्थ में हमारे कर्मों के रसायन बदलते हैं और एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो चुंबकीय प्रवाह के नियमानुरूप अगर आप अपना घर बनाते हैं तो आप सुख शांति और समृद्धि से रह सकते हैं। दूसरा, आज जो एनर्जी साइंस पर लोग काम कर रहे हैं वो बोलते हैं कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, वो हर जगह की अलग अलग होती है और भूखंड में अगर आपने थोड़ा सा भी उसका नाप तौल 19-20 होता है तो उस एनर्जी के प्रवाह में परिवर्तन आ जाता है और उस परिवर्तन से आपकी शारीरिक, मानसिक या भौतिक स्थिति में कुछ अंशों में परिवर्तन आ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बरसात का गंदा पानी पी ले तो डायरिया होगा। अब गंदा पानी पीने से डायरिया होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि गंदा पानी पीने वाले को डायरिया हो ही। जिसका रेजिस्टेंस स्ट्रांग है वो कितना ही पी लो उसको कुछ नहीं होगा, वो पचा सकता है। लेकिन ऐसा कहना कि भैया गंदा पानी से इन्फेक्शन नहीं होता, पेट खराब हो तो इन्फेक्शन हो, गलत बात। ये चीजें अपनी अपनी जगह है और दोनों बातों को अपनी अपनी जगह समझना चाहिए। इसमें सम्यक दर्शन में भी कोई हानि नहीं है। इसकी सच्चाई को समझिए। तो जब हम वास्तु के हिसाब से कोई घर आदि बनाते हैं तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उनमें से कर्म अपना फल देते। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में तो क्षेत्र तो एक हिस्सा है, द्रव्य, काल, भाव कहाँ जाएगा? अगर 25% लेते तो 75% तो एक तरफ और 25% एक तरफ। हालांकि अगर हिसाब लगाएं तो कर्म शास्त्र में द्रव्य, क्षेत्र, काल 10% है, 90% संबंध हमारे भाव का है। तो अगर हम इस 90% को संभाल ले तो 10% कितना रहेगा? तो भाव संभालना चाहिए। खुद वास्तु के शास्त्र कहते हैं कि यदि तुम्हारे स्टार अच्छे हैं तो वास्तु में कितनी भी गड़बड़ी हो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, तो फिर महाराज क्या करे? वास्तु नहीं माने? अरे मानो ना, क्या दिक्कत है? जब आप घर बनाते हो, ये हमारा शिल्प वास्तु के अनुसार विकसित हुआ। हम जब वास्तु के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो नाप तौल, मेजरमेंट जो बताया ना, ये केवल सुख शांति के लिए नहीं, उसकी सुंदरता के लिए, हवा, प्रकाश आदि ठीक तरीके से बने रहे उसके लिए। वास्तु में एक पनाला भी बनाना है तो कहाँ बनाना और किस आकार का बनाना, ये दिया ताकि उसका लुक भी अच्छा लगे। जिसे हम आधुनिक भाषा में आर्किटेक्ट कहते हैं, वो पुराना वास्तु है और जो बहुत उपयोगी है। तो वास्तु कुछ नहीं है ये कहना भी गलत है, और वास्तु सब कुछ है यह कहना भी। कुछ होगा तो वास्तु दिमाग में ही मत लाओ। कई लोगों के बड़े बड़े घर वास्तु के होम हो गए, भेंट चढ़ गए, इससे कुछ नहीं है। और आजकल इतने सलाहकार, लोगों का अंधविश्वास, इससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा। भैया जब तक तुम्हारा अंदर का उपादान मजबूत नहीं होगा ये बाहरी निमित्त क्या करेंगे? और जैसा आपने कहा कि वास्तु के अनुरूप घर में रहो और खुल्लम खुल्ला पाप करो, कुछ नहीं होगा। ध्यान रखो, आपकी करनी नहीं सुधरती तो कभी उद्धार नहीं होगा। चक्रवर्तियों ने भी अपनी कुकर्म, अपनी कुकर्णी के कारण नरक भोगा है, आज भी भोग रहे हैं। तो हम तुम किस खेत की मूली हैं?